डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, आपका रुख करना चाहूंगी। स्वागत है आपका। और जिस तरीके से हमने चर्चा की शुरुआत की है कि थायराइड जो समस्या है वो ज़्यादातर महिलाओं में होने लगी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आजकल अर्ली एज में थायराइड हो रहा है और ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, पुरुषों में भी 30-32 साल में दिखाई पड़ने लगा है। तो सबसे पहले हमें ये समझाएं कि थायराइड आखिर होता क्यों है, अगर हो गया तो फिर सवाल ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। All right. Thank you for the question. So thyroid एक in most cases ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। पहले के टाइम में होता था, आज से कई साल पहले जब नेशनल आयोडीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके पहले मैं कह सकती हूँ कि खाने में आयोडीन की कमी से ये हो रहा था। गॉइटर बेल्ट्स होती हैं, जैसे बिहार के आसपास, देवरिया, नेपाल के आसपास वो गॉइटर बेल्ट्स हैं, वहां भी काफी कॉमन है थायराइड, और वो आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है। बट इन जनरल आयोडीन डेफिशिएंसी से थायराइड होना कम है आजकल। ऑटो इम्यून कारणों से थायराइड ज्यादा मिल रहा है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है सेल्फ हॉस्टिलिटी, मतलब बॉडी सोचती है कि ग्लैंड हमारी अपनी नहीं है, इसके अगेंस्ट समथिंग गोज हेवायर इम्यूनिटी में, तो बॉडी ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और इसको धीरे धीरे डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है, जिससे ग्लैंड की फंक्शनिंग कम होती है और हार्मोन कम बनता है। तो इसके इलाज में हम फिर थायराइड हार्मोन जो अंदर से ठीक से बन नहीं रहा है वो देते हैं, और इन मोस्ट केसेस ये लाइफ लॉन्ग होता है। सो ऑटो इम्यून डिजीजेस में लाइफस्टाइल का बहुत रोल नहीं है एक्चुअली। सो यू नो ऑटो इम्यून डिजीजेस दे फॉलो देयर ओन कोर्स, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो ये तो एक मेजर फैक्टर है ही है ऑटो इम्यूनिटी, सेल्फ हॉस्टिलिटी। और भी कई बीमारियां ऑटो इम्यून होती हैं, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे कि लेडीज में कई बीमारियां होती हैं, हम बोलते हैं लूपस है, और भी कई सोरियासिस है, ये सब ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। इसी तरह से थायराइड एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं। तो क्या डॉक्टर इसे ये कहा जाए कि कुछ जैसे बीमारियां हैं जिसमें थायराइड शामिल है, वो जेनेटिक हो सकती हैं या फिर समय के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, डाइट के साथ ये इस तरीके की बीमारी पैदा होती है, और जैसा आपने कहा कि ये लाइफ लॉन्ग होती है, तो क्या अभी तक इस पर कोई रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाया है कि ये खत्म किया जा सके? ओके, सो इसमें जेनेटिक्स का डेफिनेटली थोड़ा रोल है। थायराइड डिजीजेस दे टेंड टू रन इन फैमिलीज, जेनेटिक रिस्क होता है इसमें, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को होने का रिस्क बढ़ता है। और अपनी तरफ से हम ऐसे फूड आइटम्स थोड़ा कम कर सकते हैं जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम करते हैं, जैसे कि गोभी की फैमिली हो गई, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकोली और सोयाबीन के आइटम्स, और एक ये मेन आइटम्स जो होते हैं। ये खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए डॉक्टर? ये कम खाने चाहिए, ये कम खाने चाहिए, ये थायराइड का प्रोडक्शन कम करते हैं, तो इनको कम खाना चाहिए। और कुछ नई रिसर्च के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि ये जो हम नॉन स्टिक कुकवेयर्स यूज करते हैं, इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, ये बल्कि ये तो वो कह रहे हैं कि ये पक्का ही है कि ये नॉन स्टिक कुकवेयर्स वाले केमिकल्स थायराइड हार्मोन को के प्रोडक्शन को कम करते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और